सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सोमवार को लोग दिल्ली जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे कि हमारी जब परीक्षा ली गई है और उस समय नोटिफिकेशन निकाला गया, हमको योग्य माना गया, तो हमारा रिजल्ट भी दे, और उसके खिलाफ में डीएलएड वाले भी कोर्ट जाएंगे। तो ये मामला महीनों फंसेगा और सरकार की साजिश है कि बहाली को महीनों फंसा के रखना। वाले हैं वो कह रहे हैं हम विशेष छूट के लिए सुप्रीम कोर्ट दौड़ेंगे। आज सुबह से फ़ोन आ रहा है कई डीएलएड वाले कहने कि नहीं, इनका रिजल्ट कैसे दे देगा 1 to 5 में, 1 to 5 के लिए केवल हम योग्य हैं, वो हाई कोर्ट दौड़ेंगे। तो कोर्ट कचहरी के पेच में ये बहाली फंसेगी, खास करके 1 to 5 की। वन टू 5 के लिए बीएड के कैंडिडेट को बाहर रखा गया था, यानी कि एग्जामिनेशन में बैठेंगे लेकिन रिजल्ट पर संशय है। लेकिन आज परीक्षा भी खत्म हो गया है, तो इस वक्त हमसे बात करने के लिए टीटी के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम जी मौजूद हैं। इन अभ्यर्थियों का क्या होगा, क्योंकि रिजल्ट पर तो संशय है, पूरा संशय है, और बीपीएससी ने भी स्वयं बरगलाया है इनको। माननीय अतुल प्रसाद जी क्या उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि परीक्षा देने का तो अधिकार है, लेकिन परीक्षा फल प्राप्त करने के बारे में हम ठीक से कह नहीं सकते हैं। उनकी योग्यता की जांच बाद में होगी। तो बाद में कब होगी? जब सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्णय है और उस निर्णय में लिखा गया है कि जो एनसीटी का अमेंडमेंट था वो क्वैश कर दिया गया। तो क्वैश कर दिया तो सीधा मतलब है कि अब वो अयोग्य हो गए। तो जब अयोग्य हो गए तो परीक्षा दिलवाने का क्या मतलब था? लाखों की संख्या में छात्रों को परेशान किया गया। पूरे देश भर से बिहार में छात्र आकर के आपने देखा कि सड़कों पे सो रहे हैं, रेलवे स्टेशन के बाहर सो रहे हैं, गांधी मैदान में सो रहे हैं। उनको परेशान क्यों किया गया जब उनका रिजल्ट ही नहीं देना था? तो ये तो पूरी तरह से मामला अटकेगा। और सोचना चाहिए सरकार को कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया और उस वेबसाइट, उस जजमेंट को एनसीटी ने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया, तो वहीं कहानी ख़त्म हो गई थी। इन्होंने तो एनसीटी से कोई पत्राचार भी नहीं किया है, जो बार बार कहते हैं। उनके नियमावली में भी लिखा हुआ है कि किसी विवाद की स्थिति में माननीय एनसीटी का जो फैसला होगा, उनके सलाह मशवरा जो निष्कर्ष आएगा उसको हम मानेंगे। तो उसको ये लोग क्यों नहीं मतलब एक चिट्ठी लिखते, एनसीटी से मांगते कि परीक्षा लेनी है या नहीं लेनी है। जैसे केंद्रीय विद्यालय ने रिजल्ट रोक के रखा था पीआरटी का, इनको भी लेना चाहिए था डिसीजन। इन्होंने डिसीजन नहीं लिया और इस वजह से अब रिजल्ट में देरी होगी। खास करके 1 to 5 का जो रिजल्ट है वो लटकेगा। कई सारे छात्र समूह मेरे से संपर्क में हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की दौड़ लगाने वाले हैं। जो बीएड वाले हैं वो कह रहे हैं हम विशेष छूट के लिए सुप्रीम कोर्ट दौड़ेंगे। आज सुबह से फ़ोन आ रहा है कई डीएलएड वाले कहने कि नहीं, इनका रिजल्ट कैसे दे देगा 1 to 5 में, 1 to 5 के लिए केवल हम योग्य हैं, वो हाई कोर्ट दौड़ेंगे। तो कोर्ट कचहरी के पेच में ये बहाली फंसेगी, खास करके 1 to 5 की, जिसमें 80,000 सीट है, जो उसको सरलतापूर्वक, सुगमतापूर्वक सरकार करा सकती थी। लेकिन सिर्फ अपने मनमानीपन की वजह से माननीय अतुल प्रसाद जी का मनमानी पूर्ण रवैया और इलॉजिकल रवैया है कि जब अयोग्य हैं तो परीक्षा क्यों लेना है। इस वजह से ये बहाली फंसेगी और इसका रिजल्ट आने में काफ़ी विलम्ब हो सकता है। जो वो दावा कर रहे हैं कि हम 25 सितंबर को रिजल्ट दे देंगे, वो कहीं से भी संभव नहीं है। रिजल्ट आने में महीनों समय लग सकता है, और क्या पता कुछ ऐसा आदेश निर्देश आ जाए जिससे कि परीक्षा भी अधर में लटक जाए। अच्छा, तो ये अभ्यर्थी क्या करेंगे? अभ्यर्थी तो परेशान हैं, दोनों परेशान हैं। 1 to 5 में डीएलएड वाले भी परेशान हैं, बीएड वाले भी परेशान हैं। कोई कह रहा है हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कोई कह रहा है हम हाई कोर्ट जाएंगे। ऐसे में तो दोनों का भविष्य लटका हुआ है और दोनों समूहों में टकराव की स्थिति है। डीएलएड वर्सेस बीएड में टकराव हो रहा है, क्योंकि दोनों तरफ करीब 3-3 लाख छात्र हैं। 3 लाख डीएलएड वाले हैं तो 3 लाख बीएड वाले भी हैं। ऐसे में एक विशाल छात्रों का समूह हो सकता है फिर से सड़कों पर भी उतरे, क्योंकि आपने एक क्लियर कट संदेश नहीं दिया, क्लियर कट मैसेज नहीं दिया कि योग्य हैं कि अयोग्य हैं। जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, सत्ताधारी दल के हैं, वो लोग कई मीडिया बाइट्स में कहते हैं कि नहीं परीक्षा दीजिए ना, नौकरी का भी कुछ हो जाएगा। इस तरह की बातें निरर्थक होती है ना। कानून सम्मत, विधि सम्मत बातें होनी चाहिए कि योग्य हैं या अयोग्य हैं। योग्य हैं तो नौकरी दे दीजिए। आपने परीक्षा ली ना भाई, अब आप नौकरी दीजिए बीएड वाले को, क्योंकि वो तो अब कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बीएड के एक अभ्यर्थी समूह से आज मेरी बात हुई, वो लोग सोमवार को, उन्होंने कहा था कि परीक्षा दे करके सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सोमवार को लोग दिल्ली जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे कि हमारी जब परीक्षा ली गई है और उस समय नोटिफिकेशन निकाला गया, हमको योग्य माना गया, तो हमारा रिजल्ट भी दे, और उसके खिलाफ में डीएलएड वाले भी कोर्ट जाएंगे। तो ये मामला महीनों फंसेगा और सरकार की साजिश है कि बहाली को महीनों फंसा के रखना। महीनों क्या हो सकता है, सालों फंस जाए, साल भर से ज़्यादा समय लग जाए। ये सरकार की मंशा सही नहीं है। मंशा सही रहती तो क्लियर कट डिसीजन लेती, विधि सम्मत काम करती, एनसीटी से एक रिकमेंडेशन मांगती कि भाई इस मामले में क्या करना है। जो एनसीटी कहती वैसा करता। जैसा एनआईओएस के मामले में हुआ था कि एनआईओएस की वैधता को लेकर जब सवाल खड़ा हुआ तो सरकार ने
एनसीटी से मांगा निर्देश कि भाई एनआईओएस की डिग्री मान्य है या नहीं है, तो एनआईओएस की डिग्री को मान्य एनसीटी ने करार दिया और उनकी बहाली हुई, छठे चरण में वो नौकरी कर रहे हैं। यही काम अभी बीएड वाले में भी करना था कि आप परीक्षा से पहले जो है एक मार्गदर्शन मांग लेते, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया। ये लोग केवल छात्र समूहों को आपस में लड़वाएंगे और केस मुकदमे के चक्कर में रिजल्ट लटका रहेगा। जैसे छठा चरण 2019 में शुरू हुआ और 22 में ज्वाइनिंग हुई, मुझे आशंका है कि इसमें भी वही होगा। 2023 में बहाली शुरू हुई है तो 25-26 में जाकर के ज्वाइनिंग इनकी होगी, और सिर्फ सरकार की गलतियों की वजह से ये आपस में दोनों छात्र समूहों को लड़वाया जा रहा है। इस वजह से रिजल्ट रुकेगा, लटकेगा और परीक्षा पर भी अब खतरा मंडरा रहा है कि अगर अयोग्य थे तो परीक्षा क्यों लिए गए, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो देखिए, एक तरह से ये सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि जिस तरह से 1 to 5 वाले बीएड के कैंडिडेट एग्जाम दे दिए, ऐसी स्थिति में अब ये लोग जब एग्जाम दे दिए हैं तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव करेंगे। दूसरी ओर डीएलएड वाले भी हाई कोर्ट जा रहे हैं, तो अब दोनों ही केस मुकदमे के चक्कर में पड़ रहे हैं। तो ऐसे में सीधा आरोप ये टीटी के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम अतुल प्रसाद पर लगा रहे हैं कि ये लोग जो है अभ्यर्थियों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नौकरी देने का मनसा इन लोग का बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे कशिश के साथ पटना से।